Emblem Academy. Hi, good morning, everyone. Welcome to Emblem Academy. This is Arman Ali, a faculty of English. As you know, we started English Foundation course for all competitive examinations. Along with it, we also have started some foundation course like NCERT foundation course by Vishwajit sir, reasoning foundation course by Jitendra sir, maths foundation course by Monty sir, and general science foundation course by Shubham sir. If you not watched those videos, please go and watch first the videos. What is the next? Along with it, we also have some new things for you. As I told in my first video, we are going to launch very soon some modular courses like history, geography, economy, political science, current affairs, etc. and so on. These courses are going to launch very soon. What's today? In our first video, in our first video of the parts of speech, we covered the first lecture on noun and pronoun. In this lecture, we are going to start by adjective. Let's see what is it. हम लोगों ने जैसा कि पहले वीडियो को देख चुके होंगे आप, अगर आपने नहीं देखा है तो पहला वीडियो को देखें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन है। ये भी हमारा इंट्रोडक्शन ही है उसके सब कंटेंट के। हम लोगों ने पहली वीडियो में नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात की थी इंट्रोडक्शन में, और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव हम सभी जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। मैंने कहा था एकदम बेसिक फाउंडेशन कोर्स है। एडजेक्टिव का मतलब सिंपल हम ये जान लेते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं, मतलब क्वालिटी हो गया। क्वालिटी मतलब गुण, खूबी, खराबी दोनों। क्वालिटी का मतलब सिर्फ अच्छाई नहीं, उसकी बुराई भी होती है। अगर कोई सुंदर है तो मान के चलिए हम कहेंगे शी इज ब्यूटीफुल, ये क्वालिटी है उसकी। बट कोई अगर सुंदर नहीं है, शी इज अगली, ये भी क्वालिटी है। एडजेक्टिव करता क्या है? लेट्स सी फर्स्ट डेफिनेशन। An adjective is a word that modifies a noun or a pronoun by describing, identifying or quantifying it. Adjective क्या करता है भाई? Adjective सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि adjective जो होता है is a word. Adjective क्या है? एक शब्द है। Adjective is a word. Adjective is a word. Adjective is a word जो क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन बाय डिस्क्राइबिंग, आइडेंटिफाइंग और क्वांटिफाइंग इट। जो एडजेक्टिव होता है एक शब्द है जो क्या करता है? किसी भी नाउन को, नाउन का मतलब हो गया क्या? किसी भी संज्ञा को मॉडिफाई करता है, मॉडिफाइज अ नाउन, और अ प्रोनाउन किसी भी संज्ञा को, किसी भी सर्वनाम को या डिस्क्राइबिंग करता है, या पहचान में मदद करता है, या क्वांटिफाइंग उसकी मात्राओं में मदद करता है। मतलब बेसिकली मूल रूप से अगर हम देखेंगे तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन बाय डिस्क्राइबिंग कैसे? आइडेंटिफाइंग और क्वांटिफाइंग से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने जैसे पहले ही बात की थी कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो एडजेक्टिव जो क्वालिटी को बताएगा, जो आपकी क्वालिटी, जैसे यहां बोल रहा है, एग्जाम्पल हमने लिया है अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का। 5 बुक्स, इंडियन कल्चर, ये डिस्क्राइबिंग कर रहा है, आइडेंटिफाइंग कर रहा है, क्वांटिफाइंग कर रहा है भाई कि लड़का कैसा है, अच्छा है। बुक्स कितने हैं भाई? 5 हैं। कल्चर कहां का है? इंडिया का है। इसमें एक नोट है जो समझने वाली बात आपको आती है, क्योंकि ये हमारा सिर्फ अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इसका, तो ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जा रहे। इसके बाद डेप्थ वाली वीडियोस मिलेंगी आपको, जो बहुत डेप्थ में मिलेंगी पूरे टॉपिक्स को। ये एडजेक्टिव जो हमारा है, इस एडजेक्टिव को एक ऑर्डर में रखा गया। जैसे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स रिमेंबर by mnemonic
ओसेस्कम। इस एडजेक्टिव को एक ऑर्डर में प्रॉपर डाला गया हुआ है और उसका जो ऑर्डर है उसे हम निमोनिक से इसको याद करने के लिए रखते हैं ओसेस्कम। क्या होता है ये देखिए यहां पर आपको दिया गया है। ओ स्टैंड फॉर ओपिनियन, एस स्टैंड फॉर साइज, ए फॉर एज, एस फॉर शेप, सी फॉर कलर, ओ फॉर ऑरिजिन, एम फॉर मटेरियल एंड पी फॉर पर्पज। होता क्या भाई, ओपिनियन, किसी की ओपिनियन कैसी है, कोई जैसे मैंने बात की ना, शी इज अगली, वह अगली है, शी इज नाइस, वह नाइस है, अच्छी है। तो यहां अपना ओपिनियन हम दे रहे हैं, मैंने यहां पर क्लियर कट लिखा गया है। दूसरा आप देख सकते हैं साइज की बात होगी, बड़ा है, छोटा है, कैसा है, मोटा है, पतला है, कैसा है वो, साइज की बात होगी, लार्ज, स्मॉल। एज की बात होगी, कैसा है, पुराना है, नया है, ओल्ड है, यंग है, इसमें इसकी बात होती है ऑर्डर में। शेप की बात कर लेते हैं, कैसा, राउंड है, फ्लैट है, थिन है, कैसा है, इसकी बात हो रही है। कलर की बात होगी, रेड है, ब्लू है, रेड है, ब्लू है, डार्क है, इसकी बात होती है। ओ फॉर ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब क्या हो गया, जैसे कहां का इसका उत्पाद है, इंग्लिश है, चाइनीज है, ब्रिटिशर है, कहां का है। मटेरियल की बात हो जाएगी इसमें, एम स्टैंड फॉर द मैटर, यानी कि मटेरियल की बात कर रहा है यहां पर, सिल्क है, मेटल है। पी स्टैंड फॉर द पर्पज, पर्पज आपका क्या है, जैसे रनिंग, रनिंग किस लिए, शूज के लिए, हमें एक शू चाहिए रनिंग के लिए, तो पर्पज क्या है, हमें शू क्यों लेना है भाई, हमें शूज क्यों लेना है, रनिंग के लिए, तो पर्पज बता रही है। मूल रूप से एडजेक्टिव्स के जो ऑर्डर्स होते हैं जिनको निमोनिक से हम याद कर सकते हैं, इसका नाम है ओसेस्कैम। ओ फॉर ओपिनियन, एस फॉर साइज, ए फॉर एज, एस फॉर शेप, सी फॉर कलर, ओ फॉर ऑरिजिन, एम फॉर मटेरियल एंड पी फॉर पर्पज। आप इतना याद रखेंगे, बाकी डेप्थ वाली वीडियो हम देखेंगे। एक सेंटेंस हम देख लेते हैं जिसमें ये प्रॉपर ऑर्डर में वो सेंटेंस बना हो, ये सारी चीजें उसमें यूज की गई हो। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, अ ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड राउंड व्हाइट इटालियन वुडन स्लीपिंग कैबिन। एक बहुत सुंदर सा छोटा सा व्हाइट कलर का जो इटालियन वुडन लकड़ी से बना हुआ है कैबिन, जो सोने के लिए बना हुआ कैबिन है। अब ये पूरे सेंटेंस को बीच में हमने कुछ डाला है, देखेंगे आप कि अ ब्यूटीफुल क्या शो कर रहा है भाई, ब्यूटीफुल सुंदरता, अगली नाइस, यहाँ पर ओपिनियन बता दिया, स्मॉल साइज को बता दिया, यहाँ पर हम देखेंगे ओल्ड एज को बता रहा है, यहाँ पर देखेंगे राउंड शेप को बता रहा है, व्हाइट यहाँ पर कलर को बता रहा है, इटालियन यहाँ ओरिजिन बता रहा है, यहाँ पर वुडन मटेरियल बता रहा है, स्लीपिंग यहाँ पर पर्पस बता रहा है। जहां तक हमने देखा इस सेंटेंस में, अ ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड राउंड व्हाइट इटालियन वुडन स्लीपिंग कैबिन, यहां पर तमाम ऑर्डर को फॉलो की गई है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। एडजेक्टिव के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसा हमने देखा कि अभी हमने देखा जस्ट कि एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव मॉडिफाइज करता है नाउन को, प्रोनाउन को, डिस्क्राइब बाय डिस्क्राइबिंग, आइडेंटिफाइंग और क्वांटिफाइंग करता है। इसको, इसका जो ऑर्डर है एडजेक्टिव्स के याद करने के निमोनिक हमारे है ओसेस्कैम, हमने अभी देख लिया, उस पर हमने एक सेंटेंस भी देख लिया। नेक्स्ट है इसके टाइप्स, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं, तो एडजेक्टिव्स के टाइप में सबसे पहला टाइप आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी देखकर ही, नाम पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा ये क्या बताने वाला है। शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, जो किसी भी पर्सन और थिंग्स की क्या करता है, क्वालिटी को बताता है या उसके काइंड को, प्रकार को बताता है। जैसे एग्जांपल पे हम देख लेते हैं बहुत सारी चीजें। कोई बंदा है, हम बोलते हैं कि बहुत ईमानदार बंदा है वो, बहुत अच्छा बंदा है वो, बहुत ऑनेस्ट है वो, बहुत बहादुर है वो, बहुत बुद्धिमान है वो। अब देखिए यहां पर हमने ऑनेस्ट का यूज किया। ऑनेस्ट क्या डिस्क्राइब्स अ कैरेक्टर इंटीग्रिटी। ये ऑनेस्ट जो है वो उसके कैरेक्टर को बता रहा है। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो कैसा आदमी है, वो कैसा बंदा है, वो एक ऑनेस्ट मैन है, वो बंदा ईमानदार है। इट इज अ कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, ये उस व्यक्ति के कैरेक्टर को बता रहा है। दूसरा ब्रेव, ब्रेव क्या होता है, साहस, करेज, किसको बता रहा, करेज को, स्पिरिट,
को बता रहा है। शी इज अ ब्रेव गर्ल, वह एक बहादुर लड़की है। यहां पर देखेंगे करेज को बता रहा है। आगे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट किसको बताता है भाई? ये मेंटल कैपेबिलिटी है, नेचर है। कोई बुद्धिमान है, कहां से होगा? मेंटल, उसकी नेचर। अमन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अमन एक इंटेलिजेंट छात्र है। ये उसकी मेंटल कैपेबिलिटी को बता रहा है, यानी कि कैपेसिटी को बता रहा है। तो हमने देखा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में सबसे पहला जो होता है टाइप, वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी को शो करता है किसी भी पर्सन को या उसके काइंड्स को बताता है। क्वालिटी में ऑनेस्ट आ गया, ब्रेव आ गया, इंटेलिजेंट आ गया। दूसरा हमारा टाइप होता है, द सेकेंड टाइप ऑफ द एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब एक क्वालिटी थी, एक क्वांटिटी है। हम देखते होंगे दुकान वगैरह में जाते हैं तो क्या होता है, दो तीन चीजें हम लोग ध्यान देते हैं। हम लोग अच्छी जगह पे जाएंगे सामान लेने के लिए, तो हम बोले क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं चाहिए। और बोलता है कि अगर हमको क्वांटिटी मतलब नंबर्स, क्वांटिटी मतलब नंबर ज्यादा होना, क्वालिटी तुम कम बनाओ लेकिन क्वालिटी अच्छा मेंटेन करो। यहां पर बात हो रही है क्वांटिटी की। क्वांटिटी में शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज इंटेंडेड शोज अमाउंट, मतलब सिंपल समझेंगे कि कोई चीज कितना मात्रा में है, अमाउंट को बताती है। हाउ मच ऑफ अ थिंग इज इंटेंडेड। एग्जाम्पल देख लेंगे, सम, लिटिल, मच, जैसे तीन एग्जाम्पल लिए गए वर्ड्स पे। सम हम बोलते ऐड सम शुगर टू माई कॉफी, कुछ और चीनी डाल दो मेरे कॉफी में। लिटिल, देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, जग में पानी है, थोड़ा सा है। मच, शी डजंट हैव मच मनी टू स्पेंड, उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो खर्च कर सके। इस पर भी हम जब देश में पढ़ेंगे तो इसके यूजेस पढ़ेंगे, इसमें भी चीजें होती हैं। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल होता है, यहां पर सम पॉजिटिव को शो करता है। और सारी चीजों को हम डेप्थ वाली क्लास में वीडियो में देखेंगे। फिलहाल तो इतना ही देखना हमें है। इसके चूंकि इंट्रोडक्शन है तो हम देख रहे हैं कि क्वांटिटी मतलब क्या हो गया, सिंपल शोज अमाउंट, कितनी मात्रा में है, जिसमें सम, लिटिल, मच को ऐड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, न्यूमरल एडजेक्टिव। अगला हमारा आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, न्यूमरल एडजेक्टिव। वहां पर था क्लियर नहीं था, स्पेसिफिक नहीं था। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं इंडिकेट्स हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ड, नंबर और ऑर्डर, कितने हैं। वहां पर हमने जितना देखा, सम देखा, हमने अभी जस्ट देखा, हमने सम को देखा, हमने लिटिल को देखा, हमने मच को देखा। दीज आर द अनकाउंटेबल्स, अनकाउंटेबल्स थे। लेकिन आगे हम चल रहे हैं, अभी जो हम देख रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, न्यूमरल एडजेक्टिव मींस इंडिकेट्स हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ड, नंबर और ऑर्डर। इसमें जैसे हम कह रहे हैं टू, ही हैज टू पेन्स, उसके पास दो कलम है। He was the first student to arrive, वो पहला लड़का है, छात्र है जो क्या हुआ, आया, पहुंचा। Many students were absent today, बहुत सारे बच्चे आज एब्सेंट हैं। तो इसमें अगर हम ध्यान देने वाली एक बात करेंगे, न्यूमरल नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो न्यूमरल में दो तरह का होता है। जैसे हम देखेंगे, सॉरी तीन होता है न्यूमरल में। हमने देखा यहां पर एक होता है न्यूमरल डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, दूसरा होता है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनिट में कौन आ जाएगा, जैसे हम मान लेते हैं डेफिनिट में यह आ जाएगा आपका वन, फर्स्ट, ये हमारे डेफिनेट में आ जाते हैं। इनडेफिनेट में अगर हम चले जाएंगे तो इनडेफिनेट में जो हमारा आता है वो है मच, मैनी, सम, सेवरल, दीज आर कम्स इनडेफिनेट में। और डिस्ट्रीब्यूटिव में आ जाता है हमारा जो है ईच, एवरी, ये सारे वर्ड्स हमारे
डिस्ट्रीब्यूटिव में आ जाते हैं। तो एडजेक्टिव को बेसिकली हमने क्या देखा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल में हमने क्या देखा, हमने देखा कि नंबर एंड न्यूमरल एडजेक्टिव्स इंडिकेट्स हाउ मेनी पर्संस और थिंग्स आर मीन्ड, नंबर और ऑर्डर, जो नंबर और ऑर्डर को बताते हैं। इसमें तीन तरह के हमने देखा, क्या होते हैं, डेफिनेट नंबर न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अगला पॉइंट हमारा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, टू डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना, इंडिकेट किसी को और इंडिकेट करना। मान लीजिए सपोज डैट हम बोलते ना यहां आओ, वहां जाओ, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, जो डेमोन्स्ट्रेट करेगा। जैसे ये बोल रहा है पॉइंट्स आउट नाउन्स, जो नाउन्स को पॉइंट आउट करता है। अच्छा, स्पेसिफिक पीपल, प्लेस और थिंग्स, जो स्पेसिफिक होते हैं, पार्टिकुलर को ये पॉइंट आउट करता है। बहुत लोग बैठे हैं, हम बोलते हैं ना कम हेयर, उंगली दिखाते, इशारा कर रहे हैं, जिसको हम दिखा रहे वो उठ कर आएगा। यहां पर एग्जांपल लिया गया है, इसमें चार है, जैसे दिस है, दैट है, दोज है, दीज है। यहां दिया गया दिस बुक इज, सॉरी यहां प्रिंट, यहां पर टाइपिंग एरर है, दिस बुक इज माइन। दिस बुक इज माइन, हम इंडिकेट कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं ये किताब मेरी है। दिस बुक इज माइन, दिस इज माई पेन, ये मेरी कलम है। हम इंडिकेट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं पार्टिकुलर को, स्पेसिफिक को। हम कह रहे हैं दैट बिल्डिंग इज टॉल, वह बिल्डिंग जो है, वह बिल्डिंग लंबी है, ऊंची है। दीज एप्पल्स आर स्वीट, ये जो एप्पल्स हैं, ये जो सेब हैं, ये मीठे हैं। हम दिखा रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं उसमें कौन कौन है। दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द साउथ, वो पक्षी जो उड़ रहे हैं साउथ की तरफ में, हम इंडिकेट कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारों में हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, स्पेसिफिक कर रहे हैं। स्पेशल को, पार्टिकुलर को, स्पेसिफिक को हम यूज करते हैं। ये एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हमेशा क्या करता है, जो पॉइंट आउट करता है किसी नाउन को, कौन से, स्पेसिफिक, कोई पीपल होगा, प्लेस होगी या थिंग्स होगा। हमने यहां पर देखा, हमने यहां बुक की बात की, दिस बुक इज माइन, यहां पर थिंग की बात हो रही है। बुक एक थिंग है, एक चीज है, वस्तु है। दैट बिल्डिंग इज टॉल, बिल्डिंग भी एक वस्तु है, एक चीज है, थिंग है। दीज एप्पल्स आर स्वीट, एप्पल्स की बात हो रही है, ये नाउन, खाने वाली चीजें हैं। दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग इन साउथ, ये एनिमल्स हो गए हमारे, सॉरी ये पक्षी हो गए, बर्ड्स हो गए हमारे। तो मेनली रूप से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव करता क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज बी पॉइंट आउट द नाउन्स, व्हिच नाउन्स, द स्पेसिफिक नाउन्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं, अगला आता है एडजेक्टिव में इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मींस क्या, हम लोग जानते हैं, व्हाट वी नो, इंटेरोगेटिव का एक साइन होता है जिसे हम लोग साइन ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं और क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव में हमेशा क्या होगा, हमें ये साइन देखने को मिलेगा। यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का यूज कहां करते हैं, नाउन के साथ में। नाउन के साथ में क्या करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए, प्रश्न को पूछने के लिए। जैसे याद दे रहा, विच, व्हाट, हुज से बनाया गया। एग्जांपल देख लेते हैं, विच बुक इज योर्स। हम पूछते हैं, आप क्लास में हो, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, हम एक पुस्तक लेकर आए या कुछ भी लेकर, हमने बोला कि भाई इतनी सारी बुक्स हैं हमारे पास में। मैंने पूछा, किसी एक से खड़ा किया, कोई एक लड़का है, रवि स्टैंड अप, विच बुक इज योर्स, इनमें से तुम्हारा पुस्तक कौन सा है। तो विच बुक इज योर्स, देखो विच बुक क्या बोल रहा है, यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन। अच्छा, बुक क्या हो गई, बुक यहां पर क्या है, नाउन है। दूसरा देखेंगे, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, हुज नोटबुक इज दिस। हम देखेंगे ध्यान से, नोटबुक भी हमारा क्या हो गया भाई, नाउन आ गया। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या करता है भाई, ये एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन के साथ में
नाउन के साथ में यूज होता है और उस सेंटेंस में क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है। और लास्ट में जैसा मैंने बताया था, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क आपको देखने को मिल रहे हैं, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का हमारा रोल ये है। अगला आता है इसमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात हो रही है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मतलब क्या हो गया, दीज आर यूज्ड व्हेन वी कंपेयर वन पर्सन और थिंग विथ अनदर। ये हम कब यूज करते हैं, जब किसी एक पर्सन को और थिंग को, चीजों को दूसरे के साथ में कंपेयर करते हैं, तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हमारा आता है। इसके तीन टाइप्स होते हैं, तीन तरह के ये होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव, तीसरा सुपरलेटिव। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा इसमें जो तीन इसके पार्ट्स बने हैं, वो तीन क्या कैसे है। पहला पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है, अब सिंपल नहीं बोलते हम लोग कि भाई बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, मतलब उसमें और कुछ करने को नहीं बोला जा रहा, रिलैक्स रहिए, पॉजिटिव रहिए। इस वाले में, इस कैटेगरी में अगर हम देखेंगे, इट इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड और व्हेन टू थिंग्स आर इक्वल। ये हम कब यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री को, जब इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होगा, या इसमें क्या होगा, टू थिंग्स आर इक्वल, दोनों बराबर होंगे। अच्छा, कंपैरिजन कब होगा, कंपैरिजन हम कब करेंगे, तुलना हमारी कब होती है, जब एक माने अच्छा हो, एक खराब हो, एक बड़ा हो, एक छोटा हो, एक अधिक हो, एक कम हो, तभी तो तुलना करते हैं। मगर इसमें क्या बोल रहा, इसमें बोल रहा कि भाई, जहां बोल रहा कि इट इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, इसमें कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है। तो जब कंपैरिजन नहीं होगा तो कोई बड़ा और छोटा नहीं होने वाला है, कोई कम कोई ज्यादा नहीं होने वाला, मींस कि दोनों इक्वल होने वाले हैं। तो यहां पर भी बोला गया, और करके आप देख सकते हैं, व्हेन टू थिंग्स आर इक्वल। देख लेते हैं इस पर एग्जांपल हम लोग। एग्जांपल है, ही इज टॉल, वह लंबा है। ही इज टॉल, वह लंबा है। भाई कोई कंपैरिजन है इसमें, वो लंबा है। किससे लंबा है नहीं बोला गया, वो सिर्फ लंबा है, उसके बारे में बताया गया, क्वालिटी बताई गई है। दूसरा देखेंगे, राहुल इज एज ब्रेव एज हिज ब्रदर। राहुल उतना ही बहादुर है जितना उसका भाई है। अच्छा, राहुल और उसका भाई, दो लड़के हैं, सॉरी, एक है राहुल और एक है उसका भाई, राहुल का ब्रदर। अच्छा, राहुल जितना ब्रेव है, जितना बहादुर है, इसका भाई भी उतना ही बहादुर है, उतना ही ब्रेव है। इट्स मीन दोनों बहादुरी में इक्वल है, तो कोई कंपैरिजन यहां पर नहीं हो रहा है। तो पॉजिटिव डिग्री हमें यह शो करता है देयर इज नो कंपैरिजन। नेक्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव में अगर हम देखेंगे तो इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू पर्संस और थिंग्स। इसमें होगा, इसमें दो पर्संस के बीच में या दो थिंग्स के बीच में कंपेयर होगा, कंपेयरिंग यहां पर की जाएगी, तुलना दोनों में होगी। कैसे, एग्जाम्पल से हम देखते हैं, ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर। अब देखो, यहां पर राहुल था और यहां उसका ब्रदर था, जो दोनों बराबर थे बहादुरी में, लेकिन यहां बोले ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर। एक बंदा यहां है जो लंबा है और इसका एक और भाई है जो इससे थोड़ा छोटा है। ये दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं, यहां पर कंपैरिजन हो रही है। एक बंदा लंबा है और एक बंदा छोटा है। इसकी पहचान सिंपल तरीका, देखो, इसकी पहचान कंपैरेटिव की अगर हम बात कर लेंगे, सॉरी पहले पॉजिटिव की अगर हम बात कर लेते हैं, तो पॉजिटिव में हमारा ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, इसमें यूज करता है, क्या यूज करने वाला चीज है इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा, इसमें एज यूज करता है, एज और एज एडजेक्टिव के बीच में, या नॉर्मली आता है, कोई कंपैरिजन दिखता नहीं, सिंगल सेंटेंस होते हैं। बट कंपैरेटिव में अगर हम चलते हैं तो कंपैरेटिव में इस पहचानने का तरीका सिंपल हमारा क्या होता है, इसको पहचानने का, कि देखेंगे इसमें दैन का यूज किया जाएगा और प्लस ER भी जोड़ के रखता है, प्लस में ER। जैसे टॉल है तो टॉलर, स्मॉल है स्मॉलर, स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्गर,
ईयर जोड़ता है और दैन का यूज करता है कंपैरेटिव डिग्री में। तीसरा हमारा जो आता है दैट इज द सुपरलेटिव डिग्री। दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव क्या होता है? देखो पहला वाला मैंने देखा नो कंपैरिजन, इक्वल दोनों के दोनों। दूसरा हमने देखा भाई दो में कंपेयर होगा, चाहे थिंग्स हो पर्सन्स हो। तीसरा हम देखेंगे इसमें भी कंपेयर होगा बट इसमें दो से ज्यादा अमोंग में हो सकता है। जैसे व्हेन कंपेयरिंग मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, जब दो व्यक्तियों से या दो वस्तुओं से ज्यादा में हम कंपेयर करते हैं तो हम उसे सुपरलेटिव की कैटेगरी में रखते हैं। सुपर मतलब सबसे ऊपर। आप जानते होंगे कि सुपरमैन ऊपर उड़ता है, तो सुपर मतलब जो ऊपर होता है। तो ये सब में सबसे सुपर कौन है? सुपरलेटिव डिग्री। इसमें क्या होता है? इसमें कंपैरिजन होगा, इसमें कंपेयर किया जाएगा मगर किसी दो, नॉट बिटवीन टू, दो के बीच में नहीं होगा। अमोंग, मोर देन टू, दो से अधिक होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब ध्यान देंगे, यहां पर हमने देखा था ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर। दो व्यक्ति थे, दो लड़के थे जो यहां पर क्या थे? ये दोनों बच्चे हमारे क्या कर रहे थे? पहला हमने देखा था कि इन दोनों बच्चों में दो बच्चे थे, इन दोनों बच्चों में हमने देखा था कि एक क्या था? बड़ा था और एक छोटा था। तो ये दोनों बच्चों की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर कंपेयर चल रही थी दो के बीच में, एक बड़ा और एक छोटा। लेकिन अगर यहां हम सुपरलेटिव की बात कर लेंगे तो यहां पर सिर्फ दो लोग नहीं मिलने वाले। जैसा पहले मैं बता चुका आप लोग को, आप लोग जान चुके हैं कि सुपरलेटिव में क्या होगा? यहां पर एक बंदा है, एक लड़का है क्लास में बहुत सारे बच्चे, एक से तो क्लास होगा नहीं। मान लो 20 है, 25 है, 30 है, 40 है, सपोज दैट। अब उन सब बच्चों में बहुत सारे बच्चे एक क्लास के अंदर में बैठे हुए हैं और इस क्लास के अंदर में अगर हम लोगों ने देखा कि भाई हाइट को अगर हम लोग जांचे, थोड़ा सा पता करें कि किसकी हाइट कितनी है, कौन कितना लंबा है, तो हमें निकल के रिजल्ट सामने क्या आता है? हमें निकल के रिजल्ट सामने आया कि सारे ग्रुप में एक बंदा, एक लड़का ऐसा है जो इन सभी से लंबा है। मान लो सबकी हाइट, किसी की हाइट गई 4.5 जा रही है, किसी की हाइट मान के चलिए 4.7 जा रहा है सेंटीमीटर, किसी की हाइट मान के चलिए 5 सेंटीमीटर है, सब 5 मीटर है सॉरी, किसी का मान लीजिए 6 जा रहा है। अगर ये बंदे का 6.2 आ गया हाइट, इसका मतलब 6.2 आने का मतलब ये हो गया कि ये सब में हाईएस्ट 6 था लेकिन सबसे हाईएस्ट कौन पहुंचा? 6.2 वाला। ये सबसे लंबा है। इसकी पहचान होती है, सुपरलेटिव डिग्री को पकड़ने की तरीका होती है। क्या पहचान है? इसमें आप देखेंगे EST का यूज किया जाता है। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। EST का यूज होता है। इसमें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस। ये एग्जाम से पर्पज से है। नेक्स्ट देखते हैं, आइए। अगला टॉपिक हमारा है जो है वर्ब। तो अभी हमने डिग्रीज को, एडजेक्टिव्स को देखा। एडजेक्टिव्स क्या होता क्या है? क्वालिटी को बताता है, मॉडिफाइज करता है नाउन्स को या किसी पर्सन्स को, प्लेस को देखा। उसके हमने टाइप्स को देखे। अब बारी हमारी आती है इंट्रोडक्शन की, वो है वर्ब। वर्ब बहुत सिंपल सा टॉपिक है लेकिन उतना ही ये कॉम्प्लेक्स भी है अगर आप ध्यान इस पर नहीं देते हैं। वर्ब की जरूरत होती है सेंटेंस में। वर्ब कई तरह के होते हैं। वर्ब मतलब क्या? सिंपल हम वर्ब को हम जानते हैं। वर्ब मीन्स क्या? एक्शन वर्ड। वर्ब कहने का मतलब हो गया कि एक्शन वर्ड हो गया, ये एक्शन वर्ड होगा। वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, अ स्टेट और एन ऑकरेंस। वर्ब क्या करता है भाई? जो डिस्क्राइब करता है एक एक्शन को, एक स्टेट को, ये बताता हमें जो वर्ड सेंटेंस में। एग्जांपल समझते हैं। प्रीपेयर्ड, प्रीपेयर्ड हम देखेंगे यहां पर वर्ब है। इज देखेंगे वर्ब है। हैपेंड देखेंगे वर्ब है। तो प्रीपेयर्ड पास्ट को शो कर रहा है, ये एक्शन को शो कर रहा है। द कैंडिडेट प्रीपेयर्ड फॉर द एग्जाम। कैंडिडेट जो था वो एग्जाम के लिए क्या था? प्रीपेयर्ड था, तैयार था, कर चुका था प्रिपरेशन उसने। इज को देखेंगे जो स्टेट को बता रहा, अवस्था को बता रहा। क्या बोल रहा? शी इज एन ऑफिसर।
उसकी क्या स्टेट है कि वो एक ऑफिसर है। हैपेंड को देखेंगे, ये भी पास्ट में हमारा है। द स्ट्राइक हैपेंड यस्टरडे, लास्ट दिन, गुजरा हुआ बीते हुए दिन में क्या हुआ था, हड़ताल हुआ था। स्ट्राइक मींस हड़ताल हुआ था, तो ये ऑकरेंस को बता रहा, हैपेंड को बता रहा जो हुआ था, क्या हुआ था। तो मूल रूप से वर्ब को अगर हम देखेंगे तो वर्ब मतलब क्या, एक्शन वर्ड, जो एक्शन को डिनोट करता है। बट इसमें भी कैटेगरीज है, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे मेन वर्ब हो गया, आप जिसको नाम से जानते हो, एकदम बॉटम से मेन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, फाइनाइट हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया, इस तरह से एक्सुअलिस वर्ब हो गया, मॉडल्स हो गए। तो ये सारे वर्ब्स की कैटेगरीज में आती है। थोड़ा सा हम देखेंगे इसमें। पहली बारी हमारी है, फर्स्ट कैटेगरी इज द मेन वर्ब। व्हाट इज मेन वर्ब? कैरीज द मेन और रियल मीनिंग। मेन वर्ब का काम क्या है भाई, सेंटेंस में जो रियल मीनिंग को कैरी करता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, शी रोज अ लेटर, उसने एक पत्र को लिखा। उसने, कोई एक लड़की है कोई जिसने एक पत्र को लिखा। शी रोट अ लेटर, अगर हम रोट को हटा दें, शी अ लेटर, इसकी मीनिंग क्लियर हो रही है, किया क्या उसने, तो इसकी रियल मीनिंग को कैरी कर रहा है कि भाई उस लड़की ने एक पत्र को लिखा। गॉट इट? नेक्स्ट, सेकेंड इज द हेल्पिंग वर्ब। As I told you, helping verb what helps or assist the main verb to show tense or mode. Helping verb क्या करता है, हेल्प करता है किसको, मेन वर्ब को, क्या करने के लिए, टू शो द टेंस और मोड, जो टेंस को बताने के लिए, मोड को बताने के लिए। जैसे कुछ हेल्पिंग वर्ब के यहां पर हमने दिए हैं, इज, एम, आर है, वाज एंड वर है। इज, एम, आर हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट में, अगर सिंपल में हम समझे इस चीज को तो प्रेजेंट टेंस में। वाज एंड वर हम पास्ट में यूज कर जाते हैं। हैज और हैव भी हमारा प्रेजेंट में यूज होता है। डू और डज भी हमारा प्रेजेंट में यूज होता है। तो ये क्या करते हैं, टू शो टेंस और मोड, जो टेंस को, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, यहां पर इज का यूज किया गया है। ही इज गोइंग टू मार्केट, अब ये इज का, अब सिर्फ लिखेंगे ही गोइंग टू मार्केट, नहीं क्लियर हो रहा। बट यहां पर ही इज गोइंग टू मार्केट, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने टेंस पढ़ा है तो आपको ये चीज नॉलेज में होगी कि ये सब्जेक्ट इज, एम, आर, V4 और ऑब्जेक्ट जो है ये इज, एम, आर आके बताता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां पर टेंस को शो कर दिया। तो हेल्पिंग वर्ब मेनली उसका काम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का मेनली काम ये होता है कि वो मेन वर्ब को हेल्प करता है उसके टेंस को बताने में। यहां मेन वर्ब कौन है, यहां अगर हम ध्यान देंगे तो मेन वर्ब हमारा यहां पर है गोइंग। मेन वर्ब कौन सा यहां पर है, गोइंग। ध्यान से देखेंगे, इज, एम, आर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, व्हाइल गोइंग इज द मेन वर्ब। तो ये इसके पहले आके इसे हेल्प कर रहा है टेंस को बताने के लिए। चलिए नेक्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब। एज आई टोल्ड यू, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दो तरह के आप देख सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब इन सबको समझना बेसिक में बहुत इजी है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं विच कैरीज, रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में ऐसे वर्ब जिन वर्ब को अपनी मीनिंग को बताने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। सेंटेंस में जो सेंटेंस को कंप्लीट अब देखेंगे तो उसके अंदर में जिस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, दैट वर्ब इज नोन एज द ट्रांजिटिव वर्ब। सिंपल में हम समझ सकते हैं, जैसे अगर हम इसको स्प्लिट करके देखते हैं, ही रीड्स अ बुक, यहां पर हम देख सकते हैं ही सब्जेक्ट है, रीड्स V5 है एंड अ बुक यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में जाता है। तो ये आफ्टर रीड्स हमने देखा एक ऑब्जेक्ट को कैरी कर रहा है, तो ये वर्ब हमारा कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर इसी के अपोजिट जानते हैं, जो कंट्राडिक्ट कर रहा है, जो उल्टा एकदम जाते हैं अपोजिट में, तो देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब क्या करता है, यहां पर ट्रांजिटिव रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, व्हाइल इंट्रांजिटिव डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि उसके बाद ऑब्जेक्ट आता नहीं है।
ध्यान से देखेंगे, ही स्लिप्स, ही यहां पर, हियर ही इज द सब्जेक्ट एंड स्लिप्स इज द V5। गॉट इट? तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव मेनली दो तरह के हमारे वर्ब होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ट्रांजिटिव हमारा ऑब्जेक्ट को रिक्वायर करता है, इंट्रांजिटिव हमारा ऑब्जेक्ट को रिक्वायर नहीं करता है। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंकिंग वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल स्टार्ट करते हैं। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब मींस अनलाइक एक्शन वर्ब्स it does not express an action, instead it connects the subject of a sentence to a word that renames or describes it, the subject complement। लिंकिंग वर्ब होता क्या एक्चुअल में? लिंकिंग वर्ब अनलाइक हमारा जो है एक्शन वर्ब्स होता है, जो एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो सीधे सीधे क्या करता है, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू अ वर्ड दैट रीनेम्स, ये क्या करता है, कनेक्ट्स करता है। जैसे एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं, ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है, तो वह यहां पर सब्जेक्ट है और टीचर, देखो ये दोनों को कनेक्ट किया, ही मतलब वह क्या है, टीचर है, ही इक्वल टू टीचर। अगर हम देखेंगे द फ्लावर स्मेल स्वीट, फ्लावर यहां पर जो फूल है ये कैसे हैं, फ्लावर स्वीट, मीठा माने अच्छे, अच्छे महक, मीठा मतलब ये स्वीट कहने का मतलब मधुर, ये अच्छी उसकी जो खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस जिसको बोलते हैं। द फ्लावर स्मेल स्वीट, तो फ्लावर यहां पर देखो कनेक्ट किसके साथ में है, फ्लावर के बाद क्वालिटी, स्वीट क्या आ रही है भाई, डिस्क्राइब्स क्वालिटी। बिकेम की बात करते हैं, ही बिकेम अ डॉक्टर, फिर ये ही की बात हो रही है, ये कौन है, अ डॉक्टर। तो यहां पर हम देखेंगे लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जो डायरेक्टली सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से कनेक्ट कर देता है, ये एज ए वर्ब परफॉर्म नहीं कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द लिंकिंग वर्ब। बाकी डेप्थ में जब हम पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल्स में इसका हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है दैट इज द, इट इज द एडवर्ब। व्हाट इज द एडवर्ब? अभी हमने वर्ब को देखा, इसी के बारे में हम देखते हैं एडवर्ब क्या होता है। एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है, किसको किसको करता है भाई, ये मॉडिफाई करता है वर्ब को, ये मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को। एग्जांपल से हम देखते हैं, जैसे ही रन्स फास्ट, आपने सुना होगा फास्ट है, फास्टली है, ये सब चीजों को आपने सुना होगा। ही रन्स, वह दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, किसको मॉडिफाई कर रहा, फास्ट, ये मॉडिफाई किया दौड़ने को। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वह है, कैसी है, इंटेलिजेंट नहीं है, सिर्फ वो इंटेलिजेंट नहीं है बल्कि बहुत इंटेलिजेंट है। तो एडवर्ब का मेन काम हमारा क्या होता है, जो सेंटेंस में किसी भी वर्ब को या एडजेक्टिव को, देखो यहां इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई किया गया है, यहां पे रन्स हमारा क्या है, वर्ब है, इसको मॉडिफाई किया गया है, दिस इज कॉल्ड द एडवर्ब। लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब्स के मेनली जो हमारे टाइप्स है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री। फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ मैनर यहां पे क्लियर कट लिखा गया है कि एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ एक्शन इज परफॉर्म्ड, कि ये बताता है कि कोई एक्शन कैसे हुआ। जैसे स्लो से बना दिए स्लोली, फास्ट से बना दिए फास्टली। यहां है एडवर्ब ऑफ टाइम, ये बताता है कि कोई एक्शन जो है वो कब घटित हुआ, नाउ अभी हुआ, देन तब हुआ, कब हुआ ये। तीसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो हमें क्या बताता है, स्थान के बारे में, किस जगह पर है, हेयर है, देयर है, यहां है, वहां है, मतलब कहां है। आगे नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी क्या करता है, हाउ ऑफन एन एक्शन ऑकर्स, अक्सर कोई एक्शन है वो कैसे होता है ये बताता है। एग्जांपल में ऑफन, अक्सर, ऑलवेज, हमेशा, सेवरल टाइम्स भी हो सकते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, अब डिग्री की बात, अभी हम लोग डिग्री पढ़ के गए थे, कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। यहां पर देखेंगे टेल्स अस टू व्हाट एक्सटेंट और इंटेंसिटी, कि क्या एक्सटेंड करता है, क्या इंटेंसिटी उसकी है, बहुत है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल,
शी इज टू स्मार्ट, शी इज टू इंटेलिजेंट। हालांकि इसमें और भी चीजें आती है, नेगेटिव को भी शो करता है, पॉजिटिव को, जो हम डेप्थ वाली वीडियो में देखने वाले हैं। एंड इसका लास्ट आता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव मींस क्या, WH मैंने बताया क्वेश्चंस के बारे में, यहां पर WHY आ गया, यहाँ वेयर आ गया, यूज टू आस्क क्वेश्चंस। इससे पहले हम देख चुके हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन पूछने के लिए होता है जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं। तो बेसिकली मेनली आज हमने क्या देखा, आज हमने दो टॉपिक्स को देखा, एक हमने देखा एडजेक्टिव को और एक हमने देखा वर्ब को, और अभी हमने देखा एडवर्ब को। तीन टॉपिक्स को हमने देखा। चूंकि अब ये तीन टॉपिक्स में यहीं पर वीडियो को हम समाप्त करेंगे। थोड़ा सा एक चीज है, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं जरा सा कि हमारे पास क्या है, जो मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। वी हैव अ न्यू थिंग फॉर यू दैट आवर एमलम टीम is going to launch रीजनिंग बुक। ये रीजनिंग बुक जो जितेंद्र सर के द्वारा लिखी गई है, ये रीजनिंग बुक जो आपको बहुत काम आने वाली है आपके प्रिपरेशन में फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। इसमें PY कोई क्वेश्चन से लेकर इसमें बहुत सारे ट्रिक्स दिए गए हैं, इसमें क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस दी गई है। तो एक बार आप जाएं, ये बुक जब लॉन्च हो जानी है, बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, तो इस बुक को भी आप मार्केट से परचेज करेंगे और उसको प्रिपरेशन के लिए अपना यूज करेंगे। होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो। इसमें लेक्चर में आपको अगर कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में अगर कोई सुझाव आपका हो, तो प्लीज कमेंट अस, हमें बताएं, हम उस पर काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।